मौसम केंद्र रांची के मौसमी परिचर्चा में आपका स्वागत है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि 29 तारीख को जो तापमान, अधिकतम तापमान जो झारखंड में रियलाइज हुआ, उसकी स्थिति कैसी रही। तो जो कि हम लोग देख सकते हैं पीछे मानचित्र में कि ये जो कोल्हान का इलाका है जो काफ़ी गहरे लाल रंग में आपको दिख रहा है, साथ में संथाल का इलाका जो गहरे लाल रंग में दिख रहा है, और कुछ आपको पलामू संभाग का इलाका है जो गहरे लाल रंग में दिख रहा है। वहाँ पर तापमान काफ़ी ज़्यादा गया। अगर एग्जैक्ट तापमान की बात करें तो सरायकेला में 45.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि चाईबासा में 43.4 डिग्री सेल्सियस, जमशेदपुर में 44 डिग्री था, और बहरागोरा पूर्वी सिंहभूम में 45.2 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर देखने को मिला। वहीं अगर संथाल की बात करें तो गोड्डा में 44.6, पाकुड़ में 43.5, देवघर में 42.5, साहिबगंज में 42 डिग्री सेल्सियस, जामताड़ा 43 डिग्री सेल्सियस, और बोकारो थर्मल में 44 डिग्री सेल्सियस तापमान आपको देखने को मिला है। तो जो बेल्ट हम लोग देख रहे हैं जिसमें ज़्यादा तापमान है, एक तो ईस्टर्न बेल्ट हो गया, और साथ में ये जो पलामू संभाग का इलाका हो गया, जहाँ की टेम्परेचर 40 से क्रॉस कर गया, कहीं 45 है, 43 है, इस हिसाब से टेम्परेचर चल रहा है। और रांची और ये संभाग में अप्रोचिंग 40 या जस्ट 40 से अबव वाले टेम्परेचर आपको दक्षिणी छोटा नागपुर और उत्तरी छोटा नागपुर के संभाग में देखने को आपको मिल रहा है। अब बात करते हैं कि आने वाले दिनों में ये जो हीट वेव है उसकी क्या स्थिति रहेगी, क्या ये बढ़ने वाला है, घटने वाला है। तो अभी आने वाले 2 दिन खासकर जो बात करें हम लोग 30 और 1 में, तो झारखंड में गंभीर हीट वेव की स्थिति देखने को मिलेगी कुछ जिलों में, और अधिकतर जिलों में आपको हीट वेव की स्थिति देखने को मिलेगी, जो कि 3 और 4 तारीख को, मतलब 2 और 3 तारीख को सिर्फ आपको कोल्हान में देखने को मिलेगी। तो ये जो हम लोग पिक्चर देख रहे हैं, मानचित्र देख रहे हैं, ये 30 और 1 के लिए है, जबकि हम लोग देख रहे हैं कि संथाल के साथ में जो आपका उत्तरी छोटा नागपुर का इलाका है, बोकारो धनबाद, इसमें भी गंभीर हीट वेव, सीवियर हीट वेव की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। साथ में जो कोल्हान का जो तीनों जिला है, पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, वहाँ पे गंभीर हीट वेव की स्थिति देखने को मिलेगी। साथ साथ में अगर हम लोग बात करें तो रांची, खूंटी, रामगढ़, चतरा, पलामू, गढ़वा, इनमें हीट वेव की स्थिति देखने को मिलेगी। तो ये पिक्चर से हम लोग ये समझा जा सकता है कि जो राज्य के जो पूर्वी भाग है जिसमें कोल्हान और संथाल है, वहाँ पे गंभीर हीटवेव की स्थिति रहेगी। साथ में आपका जो पलामू प्रमंडल के जिलों में हीटवेव की स्थिति रहेगी, दक्षिणी छोटा नागपुर और कुछ इलाके जो आपके उत्तरी छोटा नागपुर, वहाँ पे भी हीटवेव की स्थिति रहेगी। शेष जिलों में भी तापमान 40 के आसपास में रहेगा, और हीट डिस्कम्फर्ट, हीट डिस्ट्रेस की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। तो अभी अगले 2 दिन में जो आपको 30 और 1 में है, जो पारा 2 से 3 डिग्री बढ़ेगा, और सीवियर हीटवेव, गंभीर हीटवेव और हीटवेव की स्थिति आपको काफी इलाकों में देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं 2 और 3 तारीख को। तो 2 और 3 तारीख में जो पारा बढ़ा हुआ था उसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जिसका कुछ असर झारखंड पे भी देखने को मिलेगा। कुछ मॉइस्चर बंगाल की खाड़ी से भी झारखंड की तरफ बढ़ेगा, जिससे हल्के आंशिक बादल भी आपको देखने को मिलेंगे, और गर्मी से थोड़ी राहत आपको देखने को मिलेगी। 2 से 3 डिग्री का तापमान गिरेगा, बट फिर भी ये जो आपको कोल्हान का इलाका है उसमें आपको हीट वेव की स्थिति देखने को मिलेगी। गंभीर तो नहीं, बट हीट वेव की स्थिति आपको कोल्हान के इलाकों में आपको 2 और 3 तारीख को देखने को मिलेगी। तो अभी की स्थिति से हम लोग यही समझा जा सकता है कि 30 और 1 में जो पारा है काफ़ी गर्म रहेगा, और टेम्परेचर काफ़ी बढ़ा हुआ आपको देखने को मिलेगा। सीवियर हीट वेव की स्थिति आपको पूर्वी भाग में देखने को मिलेगी, और हीट वेव की स्थिति झारखंड के कई जिलों में आपको देखने को मिलेगी, जिसकी स्थिति आपको 2 तारीख से थोड़ी सी ठीक होगी, और उसके बाद थोड़ा सा पारा गिरेगा। और अगर मुख्यतः बात करें तो 4-5 तारीख के बाद से स्थिति में थोड़ी और स्थिति में अच्छी हो सकती है, थोड़ी हल्के बारिश के चांसेस हैं उसके बाद में, 5 के बाद में। तो जिससे जो अगला 2-3 तारीख के बाद वाला जो सप्ताह है, जिसमें थोड़ी सी रिस्पाइट, थोड़ी सी राहत झारखंड वासियों को इससे मिल सकती है। तो इसके देखते हुए झारखंड वासियों को काफ़ी सचेत और एहतियात बरतना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, और हीट वेव से बचाव के सारे उपाय जो हैं वो करना है। बाहर 11 से 3 जब तक जरूरी ना हो आप बाहर न जाएं, सूती कपड़े पहने, बच्चे और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें, अपने को हाइड्रेटेड रखें, और बेसिक उपाय करके आप हीट वेव से पार पा सकते हैं, और हीट वेव से आप सजग रह सकते हैं, हीट वेव से आप लड़ सकते हैं। धन्यवाद।